हेलो। आज फिर हम आए हैं एक कहानी बताने। एक कहानी है, मतलब सपोज आप गए हैं किसी मिठाई की दुकान पे जहाँ लड्डू है। आपने लड्डू लिया, ऑर्डर किया लड्डू खाने के लिए, और आप लड्डू खाते हुए सोच रहे हैं कि काश हम वो रसगुल्ला खा रहे होते तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, अगली बार जब आप रसगुल्ला खाने के लिए बैठे हैं उसी होटल में, तो आप सोच रहे हैं कि वो मिठाई, मतलब दूसरा मिठाई खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। काजू बर्फ़ी खाते या समथिंग कोई खाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कभी ये नहीं सोचे कि आज हम लड्डू खा रहे हैं तो इसका टेस्ट क्यों नहीं लिया जाए अच्छे से। अगर रसगुल्ला खा रहे हैं तो इसी का टेस्ट क्यों नहीं लिया जाए, मतलब इसको हम लोग फील नहीं किए और दूसरे के कंपैरिजन में इसको जो है ना हम लोग ख़त्म कर दिए। यही हो रहा है आजकल, मतलब गार्जियन और पेरेंट्स और टीचर के बीच में कंपैरिजन इतना हावी हो चुका है ना कि उसमें पिस कौन रहा है, तो आपके स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे जितने भी कोचिंग्स हैं लगभग, वो तो खैर कहना ही नहीं है तो भी बन चुका है कि आप अभी 10th बोर्ड नहीं पास किए हैं, आपको ख्वाब दिखा रहे हैं इतने कि आप सीधा मेडिकल कॉलेज में हैं, IIT कॉलेज में, वहाँ पे बहुत मस्ती है। 1% से भी कम बच्चे हैं जो ये समझ पाते हैं कि ये फ्यूचर का चीज़ है। अभी प्रेजेंट में अगर हम हैं तो हमें अपने सिलेबस पे फोकस करना है और इसको जितना अच्छे से हम गेन करें। 99% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका माइंड उतना मतलब स्ट्रांग नहीं है। वो उस फ्यूचर के जो काल्पनिक, जो रील चल रहा है कि वो फ्यूचर में क्या होगा वो अभी दिखला रहे हैं और उस ख्वाब में जो है ना खो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब विनती ये है या रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि ऐसे सपने ना दिखाएं स्टार्टिंग में। स्टूडेंट अगर 8 स्टैंडर्ड में है, 9 स्टैंडर्ड में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कोशिश करें कि उसको उस पर फोकस करें कि सिलेबस बेटा ये यहाँ पे ऐसे पढ़ना है ताकि ये फ्यूचर में काम आएगा, ये बताइए। मत ऐसा है ना, ऐसा मत दिखाइए कि बस ये बना ली और तुम्हारा हो गया। बच्चों के मन में है जो है ना, ये मन तो चंचल है ना, मन में तो बहुत सारे मतलब ख्याल आते रहते हैं तरह तरह के। हम एक पल में अमेरिका चले जाएं, एक पल में अंतरिक्ष पे चले जाएं और दूसरे पल में घर में ही बैठे रहें, समझ रहे हैं। तो इस मन को, इस चंचल मन, और इसी कारण पता है क्या इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो बच्चे जो वो ख्वाब देखते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो फ्यूचर में है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम जल्दी से कवर कर लेंगे। और इस जल्दी से कवर करने के चक्कर में वो AI टूल्स का यूज करना शुरू कर दिए हैं। सारा आंसर सीधा टाइप करते हैं, आंसर मिल जाता है। उन्हें लगता है कि हमारा काम हो गया, हमारा सिलेबस कंप्लीट है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी हड़बड़ी और शॉर्टकट के कारण ऑलमोस्ट लगभग 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपने कंसेप्ट को गंदा कर चुके हैं, जितना गंदा से वर्स्ट कर चुके हैं कहने का मतलब। और वो मतलब इतना पीछे जा चुके हैं कि उन्हें वो पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितने पीछे जा रहे हैं अभी। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह से पढ़ाई करें कि फोकस फ्यूचर में ये हमें करना है, एक एम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम उस फ्यूचर पे ही जो है ना हम सोचते रहें। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, स्टडी का शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप थ्रू आउट पढ़ें, अच्छे से अपने सिलेबस को गेन करें। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम उन पॉइंट्स या उन चैप्टर्स या उन टॉपिक पे अच्छे से उनको बताएं जो फ्यूचर में काम आने वाले हैं। क्योंकि बच्चे नहीं जान रहे हैं वो कि आगे हमारा कौन सा टॉपिक है ना, किस तरह से यूज होने वाला है। लेकिन एज ए टीचर हमें तो पता है ना कि ये जब आगे बढ़ेंगे, अगर 10th में है तो 9th का पढ़ा हुआ कैसे यूज होगा, अगर 11th में गए हैं तो 10th का पढ़ा हुआ कैसे यूज होगा, 12th में है तो 11th का यूज कैसे होगा इनका 12th में, और 12th कर लिए हैं तो ये कंपटीशन में जब बैठेंगे तो किन किन चैप्टर्स को फॉलो मतलब करें या किन किन टॉपिक्स को फॉलो करें ताकि फ्यूचर में इनको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मतलब करना चाहिए। मतलब ओवरऑल जब तक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, ठीक है, जब तक पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, स्टूडेंट का रिजल्ट गंदा होता ही जाएगा। और